नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश में जितने भी परीक्षा होती हैं, MPPSC, MP पुलिस, MPSI और व्यापम जितनी भी परीक्षाएं लेती है, उनमें नदियों से प्रश्न आते हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वह सब हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों की। तो विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ भारत में बहती हैं। कि विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो भारत में बहती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यह प्रश्न आता है कि नदियों का मायका किस प्रदेश को कहा जाता है, या मध्य प्रदेश को किस नामों से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। कितनी? 207। और किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा कौन होती है? नदियां ही होती हैं उस देश या उस राज्य की जीवन रेखा। तो मध्य प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो हम पढ़ने वाले हैं? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, क्षिप्रा, तवा, माही, पार्वती, बैनगंगा, काली सिंध, बीहड़, सिंध, चोरल और इनकी सहायक नदियाँ। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। लेकिन आज पढ़ना है हमें नर्मदा नदी, चंबल और सोन नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अनूपपुर के अमरकंटक से। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की पांचवी सबसे बड़ी है। ठीक है, यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा और मेकलसुता भी कहा जाता है। यानी पुराणों में नर्मदा नदी के नाम रेवा और मेकलसुता भी मिले हैं। और भूगोलवेत्ता टॉलमी ने इसे नामोदोष कहा है। यानी जो टॉलमी है, इन्होंने नर्मदा नदी को नामोदोष नाम दिया है। ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई। जबकि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। यानी अनूपपुर से लेकर कहाँ, अलीराजपुर तक कितनी है नर्मदा नदी की लंबाई? 1077 किलोमीटर। ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है या किस सागर में जाकर मिलती है, किस खाड़ी में जाकर मिलती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है अरब सागर में। ठीक है। कहाँ से निकली है? अनूपपुर के अमरकंटक से निकली है, जो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बहती है। ठीक है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो एक तो प्रश्न यही आता है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो शेर, बरनार, बंजर, शक्कर, दूधी, तवा, ऊंटी, हथनी, हिरन, चंद्रकेसर और मान, ये नदियां हैं जो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जो तवा नदी है, यह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? बरगी बांध, जिसे रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। या तो प्रश्न में आपको बरगी बांध लिखा मिल जाएगा या फिर रानी अवंतीबाई सागर बांध लिखा मिल जाएगा। ठीक है।
और नर्मदा बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे हुए बसे प्रमुख नगर कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर या नगर बसे हुए हैं। तो पहला है अमरकंटक, मंडला, मंडलेश्वर, जबलपुर, भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हंडिया, बड़वाह, पुनासा, नेमावर, नेमावर देवास में है, महेश्वर, महेश्वर खरगोन में है, ओंकारेश्वर और बड़वानी। तो ये प्रमुख शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और बात करते हैं नर्मदा नदी के जलप्रपातों के बारे में कि नर्मदा नदी कौन कौन से जलप्रपात बनाती है। तो सब जहाँ से ये निकलती है वहाँ बनाती है कपिलधारा और दुग्धधारा। ये दो जलप्रपात बनाती है कहाँ, अनूपपुर में बनाती है। फिर आगे चलकर धुआंधार जलप्रपात बनाती है कहाँ, भेड़ाघाट जबलपुर में बनाती है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, कपिलधारा दुग्धधारा वहीं बनाती है कहाँ, अमरकंटक में बनाती है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है खरगोन में। और दो जलप्रपात और बनाती है मंदार और दर्दी जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात कहाँ बनाती है, तो ये बनाती है खंडवा में बनाती है। ठीक है, और सहस्त्रधारा कहाँ बनाती है, खरगोन में बनाती है। एक बार नर्मदा नदी को हम मैप में भी देख लेते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से कैसी निकली हुई है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये हमारा अनूपपुर जिला है जहाँ से क्या निकली है, नर्मदा नदी निकली है। फिर अनूपपुर के बाद डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर से होते हुए रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर में भी थोड़ी आती है, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन और खरगोन से होते हुए बड़वानी और धार को अलग करती है और अलीराजपुर से होते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे बहती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगली नदी है हमारी कौन सी, चंबल नदी। हमें पढ़ना है चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू में स्थित जानापाव पहाड़ी से हुआ है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि चंबल नदी कहाँ से निकली है, तो जानापाव पहाड़ी से निकली है। और जानापाव पहाड़ी कहाँ है, तो इंदौर के महू में है जानापाव पहाड़ी। और महू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नगर कर दिया है महू का नाम बदल कर। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई। और चंबल नदी की 965 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो चंबल नदी को पुराने नाम, जो चंबल नदी है, इसके पुराने नाम क्या मिले हैं, तो धर्मावती और चरमावती चंबल नदी के पुराने नाम मिलते हैं जो पुराणों में लिखे हुए हैं। ठीक है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यानी जो चंबल नदी है वह क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो यमुना नदी में मिलती है कहाँ, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास। ठीक है, और चंबल नदी की हम सहायक नदियों की बात करें कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो क्षिप्रा, पार्वती, बनास, काली सिंध और सिंध, ये नदियां हैं जो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, और चंबल नदी पाताल पानी जलप्रपात बनाती है जो मध्य प्रदेश में बनाती है। और चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा में बनाती है। तो चंबल नदी एक जलप्रपात बनाती है, कौन सा, पाताल पानी जलप्रपात, कहाँ बनाती है, इंदौर में बनाती है। और चूलिया जलप्रपात कहाँ बनाती है, तो राजस्थान के कोटा में बनाती है। ठीक है, और जो चंबल नदी है, मंदसौर, चंबल नदी पर मंदसौर में गांधी सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है, तो मंदसौर में, किस नदी पर, चंबल नदी पर बना हुआ है। तो ये ही एक बांध आता है जो मध्य प्रदेश में आता है। बाकी दो बांध और बनाए गए हैं, एक राणा प्रताप सागर बांध जो कहाँ है, कोटा में है, कोटा में नहीं, ये चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। और कोटा बैराज बांध कहाँ है, कोटा में है।
कोटा बैराज सागर बांध को अपन जवाहर सागर बांध के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो बांध हैं जो राजस्थान में आते हैं और गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, और चंबल नदी मृदा पर्दन के लिए जानी जाती है, यानी इस नदी के द्वारा जो होता है मृदा पर्दन सबसे ज़्यादा होता है, जिससे यह क्या अपने जहाँ से बहती है वहाँ गड्ढों का निर्माण कर लेती है, जो डाकुओं के लिए छुपने के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए इसे डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का कहा जाता है कि यह डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का काम करती है। ठीक है, तो इतना था चंबल नदी के बारे में। और चंबल नदी एक जलप्रपात और बनाती है, कहाँ? इंदौर में ही बनाती है। तो वह कौन सा है? झाड़ीदाह जलप्रपात। कहाँ बनाती है? इंदौर में ही बनाती है। और इंदौर में ही वो जलप्रपात है, कौन सा अभी बताया था उसने, वह बनाती है इंदौर में। ठीक है, चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? परीक्षा में ये तो प्रश्न आते ही आते हैं। तो अब चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो पहला तो महू है, रतलाम, श्योपुर और मुरैना। ये चार शहर हैं जो कहाँ बसे हुए हैं? चंबल नदी के किनारे। एक बार मैप में देख लेते हैं ये चंबल नदी को कि किस जिले से निकली और किस किस जिले में बहती है। ठीक है, तो यह इंदौर से निकली हुई है। कहाँ से निकली है चंबल नदी? इंदौर से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच होते हुए राजस्थान में फिर मध्य प्रदेश में आती है, कहाँ? श्योपुर में। तो श्योपुर फिर मुरैना और भिंड से होते हुए फिर यूपी में चली जाती है और कहाँ? इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी चंबल नदी। आगे पढ़ना है हमें सोन नदी के बारे में। अब प्रश्न आता है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम अनूपपुर की अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। तो एक प्रश्न आता है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कहाँ आती है? अनूपपुर जिले में आती हैं। और वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं जो 3 किलोमीटर के अंतर से निकलती हैं। कौन कौन सी? एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। ठीक है, पुराणों में सोन नदी को स्वर्णवती और सोनभद्र कहा गया है। यानी पुराणों में है जो सोन नदी के दो नाम और मिले हैं, कौन कौन से? स्वर्णवती और सोनभद्र। और रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने सोन नदी को सुभागधी भी कहा है। क्या कहा है? सुभागधी भी कहा है। और सोन नदी की लंबाई की बात करें तो सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक है, कुल लंबाई। और यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है, यानी गंगा की सहायक नदी है कौन सी? सोन नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जोहिला, गोपथ और रेहंद, ये तीन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब सोन नदी मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बहती है? तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली से होते हुए कहाँ चली जाती है? सीधी बिहार झारखंड तक। ठीक है, एक बार हम इसे मैप में भी देख लेते हैं कि सोन नदी कहाँ कहाँ बहती है। आपको मैप में दिख रहा होगा। ये है हमारा अनूपपुर जिला, जहाँ से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। तो सोन नदी अनूपपुर से होते हुए शहडोल, फिर उमरिया और सीधी सिंगरौली से होते हुए कहाँ चली जाती है? सीधी बिहार जाती है और वहाँ जाती है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें सोन नदी के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश की नदियों पर बनने वाला पहला भाग। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप MPPSC, MP पुलिस या MPSI और व्यापम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।